चैप्टर 4 कथनी और करनी पार्ट में आगे बढ़ते हैं। हम हमारे पार्ट 1 वीडियो में यह पाठ जो निबंध के रूप में है पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। इस पाठ में हमें क्या सीख मिलती है? हमें इस पाठ में यह सीख मिलती है कि कथनी और करनी हो एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। जिस इंसान की कथनी और करनी एक समान होती है, जो कहता है और उसके अनुसार करता भी है, वही सज्जन, संत पुरुष और वीर कहलाता है। कुछ लोग बोलते हैं, नियम बनाते हैं, लेकिन अपनी बोली पर और अपने बनाए हुए नियमों पर ही वह नहीं टिकते। ऐसा हम हमारे निबंध में पढ़ चुके हैं। अब हम हमारे पार्ट 2 वीडियो में इस पाठ में जो हार्ड वर्ड्स है वे लिखेंगे और समझेंगे। ये हार्ड वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में 2 बार लिखने हैं, ठीक है? विशिष्ट यानी स्पेशल, श्रेष्ठ यानी उत्तम। प्रभु ने मनुष्य को विशिष्ट शक्तियां प्रदान की है। सभी प्राणियों में मनुष्य को ईश्वर ने श्रेष्ठ प्राणी बनाया है। फिर है सज्जन यानी भला आदमी। फिर है तख्ती यानी एक तरह का बोर्ड, एक तरह की लकड़ी की तख्ती। फिर है धूम्रपान यानी स्मोकिंग। कंडक्टर परिचालक। फिर है ड्राइवर। फिर देखो आदर्श। ये हमारी पाठ्य पुस्तक के हार्ड वर्ड्स है। हमारी पाठ्य पुस्तक में इतने ही हार्ड वर्ड्स है। अब हम हमारी किताब में जो शब्दार्थ दे रखे हैं वे पढ़ेंगे और समझेंगे। चलो बच्चों, पेज नंबर 23 निकालो। उसमें ऊपर शब्दार्थ दे रखे हैं। शब्दार्थ हम पढ़ते हैं और समझते हैं। संवारा यानी सजाया। अंतर यानी भेद, फर्क। पार्क यानी बाग, बगीचा, गार्डन। फिर क्या दे रखा है? कतार यानी पंक्ति। फिर वर्जित यानी निषेध, मनाही, मतलब किसी चीज़ के लिए मना करना, ठीक है? हम पाठ में पढ़ चुके हैं ना, धूम्रपान वर्जित है, मतलब धूम्रपान के लिए मना है। फिर है कंडक्टर यानी परिचालक। फिर क्या है? शीघ्र यानी जल्दी। तपाक से यानी जोश के साथ, जल्दी से। पोता यानी पुत्र का पुत्र। प्रतीक्षा इंतजार। राशि यानी रकम, जो पैसे होते हैं ना उनको हिंदी में राशि कहते हैं, नगद पैसे होते हैं। आचरण यानी व्यवहार। सदैव सदा के लिए। मुहावरे गुणों की खान। बहुत गुणी या फिर बहुत गुणवान। आशा गुणों की खान थी। फिर क्या है? पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित होना। अपने ही घर में रमेश को चोरी करते हुए पकड़ा, तब वह पानी पानी हो गया था। बच्चों, हमने हमारी किताब में जो शब्दार्थ दे रखे हैं पढ़े और समझे हैं। इन शब्दार्थ के अलावा कुछ एक्स्ट्रा शब्दार्थ हैं जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। अब हम वे शब्दार्थ पढ़ेंगे और उनका अर्थ समझेंगे। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है? श्रेष्ठ, उत्तम। कथनी जो कहा जाता है, ठीक है? फिर सज्जन यानी भला आदमी। सूझना ध्यान में आना, मुझे एक बात सूझ रही है, मुझे एक बात ध्यान में आ रही है। फिर तख्ती लकड़ी या धातु की पट्टी, गुजराती में कहते हैं ना पाटी, ठीक है? फिर है करनी, जो किया जाता है। कथनी यानी जो कहा जाता है, करनी यानी जो किया जाता है। हमारा पाठ क्या है? कथनी
कथनी का मतलब जो कहा जाता है और करनी का मतलब जो किया जाता है। हम इस बात पर पहले भी समझ चुके हैं कि वही सज्जन कहलाता है, वही भला इंसान कहलाता है जिसकी कथनी और करनी एक समान हो। ठीक है, ये हमारा पाठ है और ये अब हम समझ भी चुके हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में जो मुहावरे दे रखे हैं उनके अलावा एक्स्ट्रा मुहावरे नहीं है। बच्चों, अब हम अभ्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभ्यास में प्रश्न नंबर 1, सोचकर बताइए। उसमें प्रश्न 1, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए दिमाग दिया है। मनुष्य अपनी तर्क बुद्धि और विवेक से अच्छे बुरे विचारों का निर्णय ले सकता है। ईश्वर ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ सुंदर शरीर प्रदान किया है। यह सुंदर शरीर अन्य किसी प्राणी को नहीं दिया गया है। ईश्वर ने मनुष्य को वाणी का प्रदान भी किया है। इसके आधार पर मनुष्य अच्छा जीवन यापन कर सकता है। इस तरह ईश्वर ने मनुष्य को सभी प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। प्रश्न नंबर 2, धूम्रपान वर्जित है। धूम्रपान वर्जित है मतलब धूम्रपान मना है। कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? बहुत सी जगह लिखा होता है, लेकिन क्यों लिखा होता है? धूम्रपान करना, धूम्रपान वर्जित है, ऐसा सार्वजनिक वाहनों, बसों, रेलगाड़ियों में लिखा होता है। इनके अलावा बहुत से सार्वजनिक स्थानों पर जैसे कि अस्पतालों, सिनेमा गृहों, प्रतीक्षालय, पुस्तकालय, बाग बगीचे, धर्मशाला में भी यह तख्ती टांग दी जाती है कि धूम्रपान वर्जित है। इनके अलावा सार्वजनिक शौचालय में भी लिखा होता है कि धूम्रपान वर्जित है। धूम्रपान करने से वायु प्रदूषित होती है। प्रदूषित वायु से सांस लेने में दिक्कत होती है। इससे छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती हैं। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान वर्जित है ऐसे लिखा हुआ होता है। प्रश्न नंबर 3, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? फूल रंग बिरंगी होते हैं। फूलों में से मन भावनी सुगंध निकलती है। फूलों का उपयोग तोरण बनाने या मूर्ति की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। फूल से प्राकृतिक गहने भी बनते हैं। फूल भगवान के चढ़ाए भी जाते हैं। फूलों का उपयोग हम किसी विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने के लिए भी करते हैं। फूल के इन विशिष्ट गुण और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। प्रश्न नंबर 4, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? कतार यानी पंक्ति, लाइन। लोग कहाँ कहाँ लाइन में खड़े रहते हैं? लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से लाइन में खड़े रहते हैं। जैसे कि बसों में चढ़ने के लिए यात्री कतार में खड़े रहते हैं।
सर्कस, ट्रेन, प्रदर्शनी, सिनेमा गृहों के टिकट कटवाने के लिए भी लोग लाइन में खड़े रहते हैं। राशन की दुकान पर राशन लेने के लिए भी लोग लाइन में खड़े रहते हैं। मॉल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं। बैंक में पैसे जमा करवाने या निकलवाने के लिए भी लोग लाइन में खड़े रहते हैं। लाइट बिल या टेलीफोन का बिल भरने के लिए भी लोग लाइन में खड़े रहते हैं। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर 2, उसमें अ विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ बनाइए। विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ बनाइए। यहाँ पर विराम चिन्ह दे रखे हैं और एक तरफ विराम चिन्हों के नाम दे रखे हैं। बीच में बॉक्स है, हमें उनकी जोड़ बनानी है। ठीक है, चलो बच्चों, फर्स्ट उसमें क्या है? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक चिन्ह है ना, तो उसका आंसर क्या आएगा? फोर्थ प्रश्न सूचक चिन्ह। फिर सेकंड नंबर पे क्या है? पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, तो उसका आंसर क्या आएगा? फिफ्थ पूर्ण विराम। थर्ड नंबर पर उद्गार चिन्ह, उसका आंसर आएगा फर्स्ट उद्गार चिन्ह या फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मय चिन्ह। ठीक है, फिर है फोर्थ अल्प विराम, कोमा दे रखा है, उसका आंसर आएगा 6 अल्प विराम। फिफ्थ में अवतरण चिन्ह दे रखे हैं, उसका आंसर है सेकंड अवतरण चिन्ह। सिक्स्थ में एक छोटी लाइन खींच रखी है, ठीक है, वह क्या है? योजक चिन्ह, उसका आंसर है थर्ड योजक चिन्ह। चलो बच्चों, पेज नंबर 24 निकालो। उसमें देखो ऊपर ब, वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। हमें वाक्य दे रखे हैं लेकिन उसमें विराम चिन्ह नहीं लगा रखे, तो हम वाक्य पढ़ेंगे और उचित विराम चिन्ह प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखो, फूल तोड़ना मना है, उसमें लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, यानी कि पूर्ण विराम, फूल तोड़ना मना है। फिर सेकंड नंबर पर वाह कितना सुंदर दृश्य है, उसमें हम लिखेंगे वाह, फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह, फिर कितना सुंदर दृश्य है, फिर से विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर क्या है? देखो थर्ड नंबर पर बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, उसका आंसर आएगा बसों में लिखा होता है अल्प विराम, फिर एक हरा अवतरण चिन्ह, धूम्रपान वर्जित है और फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम, फिर अवतरण चिन्ह खत्म हो रहा है। फोर्थ नंबर पर धारा रात दिन पढ़ती रहती है, रात दिन इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह आएगा, तो हम क्या लिखेंगे? धारा रात दिन के बीच में योजक चिन्ह, पढ़ती रहती है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। फिफ्थ नंबर पर पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं? पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, एक तरह का प्रश्न पूछा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक चिन्ह। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास सर्कल कीजिए, एक गोल चिन्ह करना है। ठीक है, मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। कौन है सभी अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ? तो मनुष्य एक संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मनुष्य एक संपूर्ण जाति के बारे में बात की गई है, तो मनुष्य पर सर्कल आएगा। फिर देखो सेकंड नंबर पर शिल्पा ने 4 पौधे लगाए,
शिल्पा ने 4 पौधे लगाए। पौधों का नाम नहीं दे रखा और पौधे लगाए हैं। तो पौधे यानी संपूर्ण पौधों की जो जाति है उसकी बात की गई है। तो ये यहाँ पर पौधे, उन पर सर्कल करना है हमें। शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं। कहाँ के लोग? शहर के लोग, मतलब सभी शहर के लोगों की बात की गई है, संपूर्ण जाति का बोध किया गया है। तो यहाँ पर शहर के ऊपर सर्कल आएगा। फूल सबको अच्छे लगते हैं। फूल एक पूरी जाति के बारे में बात की गई है, तो फूल के ऊपर सर्कल आएगा। ठीक है, हमारा आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे।